नमस्ते। गणित के मेले में आपका स्वागत है। हम लोग मेले में क्या देखते हैं, झूले, जोकर, तरह तरह के खिलौने, रंग बिरंगी चीजें। तो वैसे ही ये भी एक मेला ही है। खेल खेल के साथ हमें गणित भी सिखाएगा। बच्चे हमेशा पहले की संख्या बाद की संख्या मीन्स आफ्टर बिफोर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पहले क्या होगा बाद का क्या होगा। और खेल के माध्यम से समझाएं तो हम लोग उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर है 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है 8। 8 के पहले क्या है 7 और 8 के बाद क्या है 9। जैसे इसको घुमा दे अगर तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। 6 के पहले क्या है 5, 6 के बाद क्या है 7। तो इससे हमें आफ्टर बिफोर की संख्या का अनुमान होता है। अब आइए, मेले में जोकर भी होता है, तो यहाँ इस मेले में जोकर भी है। तो ये जोकर हमें क्या सिखाएगा, छोटे से बड़ा क्रम, बड़े से छोटा क्रम, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो छोटे से बड़े में जाते हैं और उतरते हैं तो बड़े से छोटे में उतरते हैं। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। आइए जोकर का जबान खींच कर देखते हैं ये जोकर क्या बताता है। तो ये जोकर हमें असेंडिंग ऑर्डर बताता है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या ऑर्डर बताता है, ये है बड़े से छोटा, 10 9 8 7 6 5 4 3। अब ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अंकित मान, स्थानीय मान, ये है फेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू। सपोज हम लोग अगर यहाँ पे 6 को रख दें, यहाँ 5 को रख दें, यहाँ 8 को रख दें और यहाँ पे 9 को रख दे। तो इन सब का फेस वैल्यू क्या है, 6 का फेस वैल्यू है 6, 5 का फेस वैल्यू क्या है 5 और 8 का फेस वैल्यू है 8 और 9 का फेस वैल्यू है 9। तो जैसे ये नीचे उतर जाता है यही फेस वैल्यू बन जाता है 6000 यानी 6000, ठीक है। अब अगर इस 6 को ऊपर उठा दे और ये 5 को नीचे उतार दे तो जो यहाँ पे 5 था 5 था वो बन जाता है 500 यानी 500। तो इससे हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझ सकते हैं, उनके डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्री करना सबको अच्छा लगता है पर थोड़ा बोरिंग होता है जब हम लोग सिर्फ कॉपी में उसको ड्रॉ करते हैं। पर आइए नया कॉन्सेप्ट हम दिखाते हैं फन में। जब हम लोग इसको आइए हम लोग त्रिभुज बनाना सीखते हैं। ये बन गया त्रिभुज। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज बनाना सीख सकते हैं। वर्गाकार यानी स्क्वायर में ये बन गया स्क्वायर। अब सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। तो कॉपी में बनाने से अच्छा में बच्चे ऐसे करें तो मुझे लगता है कि कभी नहीं भूलेंगे। ये बन गया सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा लगा? ये करने से हम लोग बच्चों सारी चीजें याद रखते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम लोग आते हैं, फ्रैक्शन में कैसे सीखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं। जब हम लोग इस तरह से में आते हैं तो ये हो जाता है कि जो ब्लू वाला भाग है ये है 1/4 यानी 1/4। फिर जब इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये हो गया हाफ यानी 1/2। फिर जब हम लोग इसको घुमाते हैं ये हो गया 3/4 यानी 3/4 और ये हो गया फुल यानी यूनिट 1। थैंक यू।